जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरटी परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत छात्रों का डाउटफुल कर दिया है उनके डॉक्यूमेंट के आगे। यानी कि डाउटफुल इसलिए किया गया है कि किन्हीं का डॉक्यूमेंट मिलान नहीं हो पाया, यानी कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट से और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसमें डिफरेंट, यानी उसमें कुछ अंतर पाया गया है। कुछ अन्य कारणों से भी डॉक्यूमेंट में डाउटफुल किया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इशू है। तो क्या इशू है और किनका जो है वो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है, और क्या डाउटफुल वाले छात्र जो हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउटफुल किया गया है तो उनको आगे क्या करना होगा, क्या उनकी प्रक्रिया है आगे, वो सभी हम बताएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी सक्सेसफुल हो गया है, यानी फुल्ली सक्सेस हो गया है, किसी डॉक्यूमेंट में डाउटफुल नहीं है, तो आगे की क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हम डाउटफुल वाले छात्रों के लिए बता दें। नंबर 1, डाउटफुल वाले छात्र पहले नंबर समझ लेंगे। हुआ क्या है डाउटफुल वाले केस में, बहुत सारे छात्रों का स्पेलिंग एरर के कारण भी डाउटफुल हो गया। जिनका भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर है वहां पर भी डाउटफुल भी लिख दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जिनका डॉक्यूमेंट अलग अपलोड हो गया, यानी कि वहां कुछ अलग था, करना था मान लीजिए 10th का मार्कशीट और वहां पर कर दिया आधार कार्ड, ठीक है, वहां पर कर दिया आधार कार्ड, यानी गलत डॉक्यूमेंट के कारण जो है वो डाउटफुल किया जा रहा है। सेम डॉक्यूमेंट है जिनका जो वाटर मार्क में है, यानी कि जो अपलोड है और वो पेश कर रहे हैं, तो उनको वहां डाउटफुल नहीं हो रहा है। तो इनको होगा क्या, समझिए। देखिए, डाउटफुल वाले छात्रों को मौका दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट भी सुधार सकते हैं। डॉक्यूमेंट सुधार कर दोबारा जो है आपको काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा, यानी कि आपका जहां पर गलती हुआ है उसको आप सुधार करवा ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा 11 12 सभी का, तो एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका दिया जाएगा अपने सही डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपको एक चीज बता दें, अगर स्पेलिंग में गलत है, ठीक है, स्पेलिंग एरर है, तो आपको शपथ पत्र बनाना चाहिए था पहले ही। लेकिन बहुत सारे लोग गए कि कहेंगे तो शपथ पत्र, लेकिन पहले से शपथ पत्र बनाए रहते तो इतना लफड़ा नहीं होता। तो शपथ पत्र जो बनाना है वो फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर यानी एसडीओ का चलेगा, आपका सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ वाला शपथ पत्र अपने जिला से बनवा लेंगे, जो भी गलती है उसके लिए, ठीक है। तो वहां पर आप जब दोबारा जाएंगे तो ये शपथ पत्र लेके जाएंगे, ठीक। और बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट अलग अपलोड हो गया है, जैसे कि करना था मार्कशीट और हो गया आधार कार्ड, तो उसका भी क्लियरिफिकेशन उस शपथ पत्र में देंगे कि हमसे ये करना था और हो गया ये, तो इसको लेकर आप जाएंगे और मौका आपको दिया जाएगा। दोबारा आपको बता दें, हो सकता है अगर ज्यादा इशू हुआ तो रीअपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। किनके लिए, डाउटफुल वाले छात्रों के लिए रीअपलोड का ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, डाउटफुल वाले छात्रों के लिए, क्योंकि संख्या बहुत है, डाउटफुल का जो संख्या है बहुत है, और डॉक्यूमेंट में बहुत सारे गलती किया है। इसमें टीआरटी में एक बार भी मौका नहीं दिया गया है रीअपलोड का डॉक्यूमेंट का, या कुछ अपने डिटेल्स को सुधार करने का मौका नहीं दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। या तीसरा जो विकल्प है, डाउटफुल वाले छात्रों को भी डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, और जो आपका डाउटफुल डॉक्यूमेंट है उसको आप फिजिकल जो है शिक्षा विभाग अपना चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा। उसमें के लिए आपको घबराने की जरूरी नहीं है कि डाउटफुल मेरा हो गया तो हम बाहर हो जाएंगे, क्या मेरे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, इस सब के लिए बेफिक्र रहे, आपको ट्रेनिंग में जरूर भेजा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा चीज पर, हम आपको बता दें ट्रेनिंग वाले मामले में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनको कहां पर ट्रेनिंग कितना दिनों का होगा, सबसे पहले आप जो जान जाए, तो 15 दिनों का ट्रेनिंग कराया जाएगा, 15 डेज का। ये ट्रेनिंग जो होता है वो आवासीय होता है, जिसको ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, जिसमें आपको खाना पीना सारा कुछ मिलता है और ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग 15 दिनों का कराया जाएगा, और आपको एक ब्लॉक अलॉट किया जाएगा, कोई ब्लॉक के अंदर ही आपको स्कूल दिया जाएगा, यानी कि आप जो भी जिला मिला है उस जिले के कोई भी ब्लॉक में भेजा जाएगा, ठीक है। उस ब्लॉक के अंदर आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 15 दिन के ओरिएंटेशन प्लान के तहत एक स्कूल में भी पढ़ाना है, स्कूलों में भी पढ़ाना है, जाकर पढ़ाना है, ठीक है। और वह स्कूल में जो पढ़ाना है वो आपका अस्थायी स्कूल नहीं होगा, वो तत्काल स्कूल में पढ़ाना है, एक तरह से लेसन प्लान के थ्रू आप समझ लें कि वहां पर पढ़ाना है। उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस ज्वाइनिंग लेटर में आपका जो है फाइनल आपका जो स्कूल मिलेगा वो स्कूल का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो स्कूल में पढ़ाना है 15 दिनों तक, ये एक अलग है। देखिए बताते हैं, 15 दिन अलग प्लान होता है स्कूल में पढ़ाने का, और 15 दिन आवासीय ट्रेनिंग होता है, जहां पर आपको बताया जाता है, पूरा पढ़ाने का गाइडलाइन दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रिया के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा,
और ज्वाइनिंग लेटर में आपका जो है वो फाइनल स्कूल यानी कि जो स्कूल अलॉट होगा वो लिखा रहेगा और उसी स्कूल में आपको जाना है और वो सब दिन आपका वही स्कूल रह जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्कूल है वो आपका है, यानी जो भी आपको सेवा देना है यही स्कूल में देना है जो ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा रहेगा। अभी इससे पहले एक स्कूल में और भेजा जाएगा 15 दिनों के लिए पढ़ाने के लिए, वो उस प्रखंड में जिस प्रखंड में आपको भेजा जाता है उस प्रखंड का कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है जिस प्रखंड में भेजा जाए वहीं पर आपको वो स्कूल मिल जाए, वो भी रह जाए डायरेक्ट, मतलब रेगुलर रह सकता है या दूसरा भी ब्लॉक दिया जा सकता है। और तीसरा चीज है जो खाता को लेकर है, यानी अकाउंट को, कि अकाउंट कहाँ ऐड होगा, अकाउंट कहाँ ऐड होगा। तो अकाउंट आपको स्कूल में ही मांगा जाएगा, एब्सेंटी फॉर्म होता है, अकाउंट जो है वो आपको स्कूल में ही देना है। अकाउंट जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल लेंगे, एब्सेंटी फॉर्म में लगाएंगे और आपके ब्लॉक जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ जमा होगा, वहां से आपका जो है सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट हमने दिया है, लगभग जो है पूरी जानकारी हमने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के बाद जो है आपका क्या प्रक्रिया है, और डाउटफुल वाले जो छात्र हैं जिनका अभी डाउटफुल हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको क्या करना है, सारा कुछ जानकारी हमने दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे और जानकारी आपको इससे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको पूरी जानकारी इसमें दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल के अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।